पटना से एक बड़ी खबर बता दें आपको। बीपीएससी अभ्यर्थी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास गुहार लगाने के लिए पहुंचे। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा की तारीख बढ़ाई जाए। उन्होंने साथ ही लाठीचार्ज को भी गलत बताया और इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों ने भी कोचिंग संचालकों को इस पूरी घटनाक्रम का जिम्मेदार ठहराया। वहीं अभ्यर्थियों से मिलने के बाद में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए ये कहा है कि कल छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल बीएससी के अध्यक्ष से मुलाकात करेगा और उनकी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विजय सिन्हा ने इस घटना के लिए कोचिंग संचालकों पर भड़ास निकाली है। नीतीश कुमार जी भी बच्चों के प्रति पूरी सजगता और सहानुभूति से इनको बातों को सुनने के लिए बीपीएससी के चेयरमैन कल बच्चे से मिलेंगे और इनकी बात को सुनेंगे, गंभीरता से लेंगे। कुछ लोग जो गलत ढंग से नॉर्मलाइजेशन की बात कर करके एक वातावरण दूषित करने का, बच्चों को उत्तेजित करने का और बच्चों को पिटवाने का खेल खेले हैं, ऐसे लोग इनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो मीटिंग हुई उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बीपीएससी की तरफ से जारी नहीं हुआ, तो शिक्षकों के द्वारा ये कहा गया है अध्यक्ष महोदय के द्वारा कि 15 नवंबर को आपके साथ मीटिंग की जाएगी और वहाँ जो मीटिंग हुई उसमें नॉर्मलाइजेशन के लेके बात चल रही थी। ये अफवाह पूरे एक हवा की तरफ फैल गया। वो शिक्षक पॉपुलर है, उन्होंने हमें जिस तरीके से लीड किया, क्योंकि अंदर की बातें हम नहीं जानते। वो कह रहे हैं कि पिछले गली से नोटिफिकेशन ये नॉर्मलाइजेशन लागू करने की बात हो रही है, आप लोग सड़क पे आइए। हमें प्रोवोक किया गया है, तो हम जब साथ में आए ऐसा किए, लेकिन जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ हम देख रहे हैं कि वो सेफ साइड लेके चल रहे हैं, हमें पीटने के लिए छोड़ रहे हैं और वो सेफ जगह पे बैठे हैं। देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पे जो दिक्कत आया है वो आयोग बच्चों से डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है, जिस कारण से हम लोग को गलत इन्फॉर्मेशन फैलाया गया। आप वो अगर चाह रहे हैं तो आप वो जो भी इंस्टीट्यूट के जो भी टीचर्स हैं उनके द्वारा हो या फिर किसी और तत्व से हो, लेकिन यहाँ पे आयोग का आना चाहिए था, उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए था। और स्पष्टीकरण बहुत डिले होने के कारण क्या हुआ, बच्चे रोड पे उतरे, क्योंकि सब में खलबली थी कि भाई होने क्या वाला है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। बच्चे जब रोड पे आ गए, लाठी डंडे पड़ गए, लोगों के पैर हाथ टूट गए, उसके बाद जाकर के रात में आयोग स्पष्टीकरण देता है। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में शुक्रवार को पटना में छात्र सड़क पर उतरे। इसी दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जबकि बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आंदोलन के लिए छात्रों को किसने भड़काया। नॉर्मलाइजेशन पर किसने उड़ाई अफवाह, छात्रों को कौन भड़का रहा है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने यह साफ कर दिया है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रस्ताव नहीं था। विज्ञापन के किसी कंडिका में भी नॉर्मलाइजेशन की चर्चा नहीं। ये पूरी तरीके से अफवाह है। ऐसे में ये सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन पर किसने उड़ाई अफवाह, छात्रों को कौन भड़का रहा है। क्योंकि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में छात्र सड़क पर उतरे। अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन को कई कोचिंग संचालक भी समर्थन देने के लिए उतर गए और विपक्ष के नेताओं ने भी बयानबाजी की। इसमें भड़काने वाली क्या बात है, जो सच्चाई है सच्चाई है। अगर हम लोग उनकी बात को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। सत्ताधारी एनडीए नेताओं का कहना है कि विपक्ष ने छात्रों को भ्रमित करके उनका समय बर्बाद किया। तेजस्वी यादव अफवाह फैलाने की मशीन बन चुके हैं। सोनू सूद जैसे लोग समर्थन करने की पेशकश करते हैं और विपक्ष के नेता बयानों से माहौल बनाते हैं, जबकि बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन की चर्चा को ही अफवाह करार दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए छात्रों के भविष्य से खेल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।